प्रधानमंत्री श्री मोदी अद्य गुजरातस्य गान्धीनगरे वैश्विकायुष निवेश अथ इनोवेशन इति नवाचार शिखर सम्मेलनम् उद्घाटयिष्यति। मॉरिशस देशस्य प्रधानमंत्री अथ च विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य महानिदेशकः अपि भविष्यति उपस्थितः। मध्याह्ने च दाहोदे आदिजाति महासम्मेलने सहभागं स्वीकृत्य 22,000 कोटि रूप्यकात्मिकाः विभिन्नाः विकासपरियोजनाः उद्घाटयिष्यति, शिलान्यासं च करिष्यति। मंगलवासरे प्रधानमंत्री जामनगरे विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इत्यस्य पारंपरिक चिकित्सकीय वैश्विक केन्द्रस्य आधारशिलां स्थापितवान्। एतेन पारंपरिक स्वास्थ्य सेवाः औषधेयः च भविष्यन्ति समृद्धाः। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मॉरिशस प्रधानमन्त्रिभिः अपि एतदर्थं प्रकटिताः शुभकामनाः। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः IMF इत्यस्य उपवेशनक्रमे वित्तीय स्थिरतामण्डलस्य अध्यक्षेन अमिलत्। सहैव क्लाइमेट फाइनान्स लीडरशिप इनिशिएटिव इत्यस्य उपप्रमुखया मैरी शपीरो इत्यनया सह अक्षय ऊर्जा विषये कृता वार्ता। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिवः राजेश भूषणः वर्धमानानि कोरोना प्रकरणानि अभिलक्ष्य 5 राज्येभ्यः पत्रं लिखितवान्। कोरोना प्रकरणानि निरीक्षणाय सतर्कतायै च परामृष्टवान्। दिल्ली आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणेन राजधान्यां कोविड स्थिति चर्चायै अद्य आयोजितम् उपवेशनम्। रूस यूक्रेनयोः डोनबासे संघर्षः वृद्धः। यूक्रेनाय तदीय पश्चिमी सहयोगिभ्यः सैन्यसहायतायाः आश्वासनम्। अमेरिका यूरोपीय संघाभ्यां रूसं विरुध्य प्रतिबन्धन वर्धनाय वचनं स्वीकृतम्। श्रीलंका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्षेः प्रशासनं विरुध्य बृहद्रूपेण सत्यपि विरोधे संविधान संशोधनाय प्रस्तावम् उपस्थापितवान्। IPL स्पर्धासु रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दलेन अंकितः 5म जयः। गतस्पर्धायां लखनऊ सुपर जायंट्स दलम् 18 धावनाङ्कैः पराजितम्। तत्रैव अद्य क्रीडायां दिल्ली पंजाब दलयोः भविष्यति स्पर्धा। अभिवादये, अहमस्मि सत्यप्रिया। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरातस्य गान्धीनगरे महात्ममन्दिरे वैश्विकायुष निवेश अथ च इनोवेशन इति नवाचार शिखर सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। एतस्मिन् अवसरे मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्री अथ च विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य महानिदेशकः अपि उपस्थितः भविष्यति। त्रिदिवसीय शिखर सम्मेलने प्रायः 90 संख्याकाः प्रख्यातवक्तारः, 100 प्रदर्शकानाम् उपस्थितिः, सहैव 5 पूर्णसत्राणि, 8 वृत्तोपवेशनानि, 6 कार्यशालाः, संगोष्ठीद्वयं च भविष्यति। शिखरसम्मेलनं निवेशक्षमताः विकसितुं सहायतां करिष्यति। नवाचाराय, अनुसन्धानाय, विकासाय, स्टार्टअप इत्यस्य पारिस्थितिकी तन्त्राय, कल्याणोद्योगेभ्यः च वर्धयिष्यति। एषः उद्योगः जगतः नेतृन्, शिक्षाविदः, विदुषः च एकत्र आनेतुं सहयोगं करिष्यति। भविष्ये च सहयोगाय मञ्चरूपेण कार्यं करिष्यति। प्रधानमंत्री अद्य मध्याह्ने दाहोदे आदिजाति महासम्मेलने सहभागं स्वीकृत्य 22,000 कोटि रूप्यकात्मिकाः विभिन्नाः विकासपरियोजनाः उद्घाटयिष्यति, शिलान्यासं च करिष्यति। सम्मेलने 2,00,000 जनानां सहभागिता भवितुम् अर्हति। श्रीमोदी दाहोद जनपदे दक्षिणक्षेत्र जल आपूर्ति योजनायाः उद्घाटनं करिष्यति। एषा योजना नर्मदा नदीतटेषु 40,800 कोटि रूप्यकैः निर्मिता अस्ति। एतेन दाहोद जनपदस्य देवगढ़ बरिया नगरस्य च 80,200 ग्रामाणां जलापूर्तिः भविष्यति। इतोपि प्रायः 35,300 कोटि रूप्यकात्मिकाः दाहोद स्मार्ट नगरीयाः 5 परियोजनाः अथ अन्याः अपि परियोजनाः उद्घाटयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना गुजरात यात्रायां द्वितीये दिवसे यः नैकानां विकासकार्याणां शिलान्यासः कृतम्।
प्रधानमंत्री जामनगरे विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनस्य ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इत्यस्य पारम्परिकचिकित्सकीय वैश्विककेन्द्रस्य आधारशिलाम् अपि स्थापितवान्। अवसरेऽस्मिन् मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्री विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनस्य महानिदेशकः डॉक्टर टेड्रोस गेब्रियेससः च उपस्थितौ आस्ताम्। प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् विश्वस्वास्थ्यसङ्घटन भारतयोर्मध्ये नूतन सहभागित्वमिदं सम्पूर्णमानवतायाः सेवायै अत्यन्त महत्वपूर्णं दायित्वं निर्वहति। प्रधानमन्त्रिणा योगायुर्वेदयोः महत्वमपि प्रतिपादितम्। पारंपरिक चिकित्सा से सहयोग से दुनिया के लोगों को बेहतर मेडिकल सॉल्यूशंस देने में मदद करेगा। ये सिर्फ एक भवन का शिलान्यास नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक संस्थान का शिलान्यास नहीं हुआ है, लेकिन मैं विश्व भर में प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास करने वाले, परंपरागत चिकित्सा में विश्वास करने वाले हर किसी को कहना चाहता हूं कि आज जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस कालखंड में ये जो शिलान्यास हुआ है, वो शिलान्यास आने वाले 25 साल के लिए विश्व भर में ट्रेडिशनल मेडिसिन के युग का आरंभ कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जामनगरे विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इति पारंपरिक चिकित्सकीय वैश्विक केन्द्रस्य शिलान्यास समारोहे सहभागितां कृत्वा पृथक्तया विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य महानिदेशकेन डॉक्टर टेड्रोस गेब्रियेससेन मेलितवान्। उभयोः नेत्रोः मिथः अनेकेषु महत्वपूर्णविषयेषु चर्चा अभवत्। इतः पूर्वं मंगलवासरे बांग्लादेश नेपाल मॉरिशस देशानां प्रधानमन्त्रिणः गुजरातस्य जामनगरे विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इति पारंपरिक चिकित्सकीय वैश्विक केन्द्रस्य शिलान्यासस्य उपक्रममिदं प्रशंसितवन्तः, भारतं च वर्धापितवन्तः। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः अमेरिका प्रवासे अस्ति। वित्तमन्त्री अमेरिकायाः विभिन्नेषु उपवेशनेषु कार्यक्रमेषु च सहभागितां कुर्वती अस्ति। स्वीय अमेरिका प्रवाससमये सा वित्तीय स्थिरता मण्डलस्य अध्यक्षेन वाशिंग्टने मेलनं कृतवती। दिल्ल्याः विधिव्यवस्थायै विशेषारक्षकायुक्तः दीपेन्द्र पाठकः साम्प्रदायिक हिंस्रघटनास्थलस्य जहांगीरपुरी स्थानस्य निरीक्षणं कृतवान्। सः उक्तवान्, अधुना एतस्मिन् क्षेत्रे स्थितिः शान्तिपूर्णा अस्ति। दिल्ल्यां च आरक्षकाः अतिमात्रं स्थानविशेषे नियोजिताः सन्ति। श्री दीपेन्द्रः एतदपि सूचितवान् यत् आपराधिक प्रवृत्तिषु लिप्ताः आरक्षकाणां दृष्टिपथे सन्ति, ये च सशस्त्रं दृष्टाः आसन्, ते निगडिताः सन्ति। Situation is peaceful. We have adequate force deployment over here. We are in continuous touch with the citizens over here and also with the Peace Committee and Aman Committee people, and we are maintaining peace and tranquility. So we are on top of the situation and we want this peace to continue, and we are keeping a very close watch on anyone, any kind of either miscreants or any kind of odd activity. अस्य मासस्य 24 दिनाङ्के पञ्चायतीराज दिवसस्य अवसरे प्रधानमन्त्रिणः यात्रायाः पूर्वमेव जम्मूकश्मीरस्य साम्बा जनपदे 500 किलोवाट् मितस्य सौरसंयन्त्रस्य निर्मितिः नियतसमये पूर्णा जाता। अस्य सौरसंयन्त्रस्य निरीक्षणसमये केन्द्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मन्त्रिणा डॉक्टर जितेन्द्र सिंहेन सूचनेयं प्रदत्तम्। तेन कथितं यत् सौरसंयन्त्रस्य सञ्चालनेन सह प्रायः 40,300 आवासयुतः ग्रामः अयं कार्बन उत्सर्जनात् मुक्तः भविष्यति। When he came there and landed there, his instant suggestion was, there's such a beautiful sunshine, why not have a solar plant over here? And it was his cue which prompted us, and Katra railway station became the first railway station in the country to be converted into solar. तो कहने का तात्पर्य ये कि मोदी जी ने सदा क्लीन एनर्जी को लेकर के न केवल देश में बल्कि विश्व भर में एक आह्वान किया है, और
बाकी देशों में भी उसका उदाहरण दिया जाता है। कहीं कारणों से ये क्षेत्र थोड़ा सा उस मुहिम में पीछे रह गया था, लेकिन आपका कहना ठीक है कि शायद दिस विल गिव अ बूस्ट टू दैट मूवमेंट एंड मेक जम्मू कश्मीर अ पार्ट ऑफ इट। केन्द्रीय मन्त्री भाजपेति दलस्य च नेत्री मीनाक्षी लेखी केन्द्रप्रशासनेन प्रचाल्यमानस्य पोषणाभियानस्य विवरणानि सामाजिकन्याय पाक्षिकमेलने सूचितवती। सा उक्तवती यत् संयुक्तराष्ट्रेण बुभुक्षा कुपोषणाभ्यां विमुक्तये 63,विंशतिशततमवर्षं यावत् युद्धाय यत् लक्ष्यं स्वीकृतं त्वं स्वीकृत्य भारतम् अपि बुभुक्षा कुपोषणाभ्यां विरुद्धं पोषणाभियानम् आरब्धवत्। जो इसका लक्ष्य है वो 3 वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसके आधार पर आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों की योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह जो है उन सबको जोड़ते हुए ये अम्ब्रेला स्कीम बनाई गई। ये एक पूरक पोषण कार्यक्रम है और पोषण अभियान को मिलाकर इसकी घोषणा की गई थी। इसमें यूनाइटेड नेशंस की 70th मीटिंग के दौरान 2030 तक का जो एजेंडा है वो इस पर लागू किया गया। SDG 17 घोषित किए गए, जिसके 159 जो है 169 इसके प्रयोजन है उनको भी अंगीकृत किया गया। भूख और कुपोषण को समाप्त करने का भारत का उद्देश्य है और 2030 तक का जो लक्ष्य निर्धारित किया है UN ने, भारत भी उसमें पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है और आने वाले समय में पौष्टिक भोजन सबको उपलब्ध कराने की जो है वो भारत सरकार की मंशा है और उसी पर लगातार काम किया जा रहा है। कोविड महामारीं विरुध्य सर्वतः प्रभाविशस्त्ररूपेण प्रारब्धे सूच्यौषधप्रदानाभियाने देशे अद्यावधिः 87,100,कोटितोप्यधिक कोविड प्रतिरोधि सूच्यौषधानि आसेवितानि सन्ति। तत्रैव गतसायं यावत् 15 लक्ष सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। श्रीलंका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्षेः प्रशासनं विरुध्य बृहत् रूपेण सत्यपि विरोधे संविधान संशोधनाय प्रस्तावम् उपस्थापितवान्। IPL स्पर्धासु रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दलेन 5म जयः अंकितः अस्ति। गतस्पर्धायां लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 18 धावनाङ्कैः पराजितम् आसीत्। तत्रैव अद्य भविष्यमानायां क्रीडायां दिल्ली पंजाब दलयोः परस्परं स्पर्धा भविष्यति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।